बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इक़रा लियाकत। हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि हम लोग कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और कश्मीर हमारा है और इंशाल्लाह हम कश्मीर को भारत से छीन लेंगे और एक दिन कश्मीरी भी आज़ाद फ़िज़ा में अपनी सांसें ले सकेंगे और अपनी ज़िंदगियों को अपने तरीके से गुजार सकेंगे। इस हवाले से पार्लियामेंटेरियंस का क्या कहना है, आइए पार्लियामेंटेरियन से जानते हैं कि वो कश्मीरियों के नाम पे क्या पैगाम देंगे। 5 फरवरी के हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि कश्मीर के लोगों के रेजिलियंस को सलाम पेश करती हूँ। बुरहान वानी जैसे हमारे वो सितारे, वो नौजवान फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने जान की कुर्बानी दी कश्मीर के अमन के लिए और फ्रीडम के लिए, हक़ के खुद इरादी के लिए, अपने फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ों के लिए, ऐसे नौजवानों को सलाम पेश करते हैं। उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने जवानों की शहादतें अपने सामने होते देखी हैं और मैं समझती हूँ कि ये कभी रायगा नहीं जाएगा। कश्मीर के लोगों का खून रायगा नहीं जाएगा। कश्मीर के अमन के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह करे कश्मीर के लोगों को एक पुरअमन फ़िज़ा में सांस लेने का मौका मिले और जल्द मिले इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी उम्मीद के साथ ये तवक्को करते हैं कि कश्मीर के लोगों को उनका हक़ ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उन्हें यह हक़ खुद इरादी खुद मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह देखें ना, ये तो है इंटरनेशनल तंजीमों की ज़िम्मेदारी है जो इनके पास ये मसला है और उन्होंने वादा भी किया हुआ इसको हल करने का, उन्हें इसे हल करना चाहिए। सर, हम लोग हर साल 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाते हैं, कब तक लगता है कि कश्मीरियों को जो है वो आज़ादी नसीब हो जाए? देखिए, अगर आप पूरी दुनिया का तकाजा करें ना, पूरी दुनिया में माइट इज़ पावर। जब तक आपके पास ताकत है, आप मुसलमान यकजा हैं, आपकी कोई हैसियत है, तो आप अपनी बातें मनवा सकते हैं। जब आपके मुसलमान इन जनरल वो एक दूसरे से उनकी क्या कह सकते हैं जालसी है, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, उनके मौक़िफ़ का अपने जो उम्मत मुस्लिमा है उनकी सपोर्ट नहीं करते, तो फिर यही होगा। अगर आप देखें कोई एक ऐसा मुल्क हो जो कि नॉन क्या कह सकते हैं उसे इस्लामिक मुल्क हो और उसके ऊपर कोई करके दिखा दे, कोई मुसलमान मुल्क उसके ऊपर इस किस्म की चीज़ करके दिखा दे, सारे के सारे जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं दे विल कम टुगेदर। अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमानों के अंदर वो यकजहती नहीं है। हम मुसलमानों के अंदर कहने की हद तक हम लोग उम्मत मुस्लिमा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन रियल सेंस हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। हमारे वो लोग जो साहिब जो ममालिक जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है, उनका अपना वो है, वो अपनी जगह पे हैं, तो आप उसमें अब क्या कर सकते हैं? कितनी रेजोल्यूशंस इसके ऊपर हो चुकी हैं, उसके अपोज कितनी रेजोल्यूशंस इज़राइल के ख़िलाफ़ आ चुकी हैं, उसमें से किसी का कोई नतीजा हुआ नहीं हुआ। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप को करेंगे। ये याद रखें, वो हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। दैट मीन्स आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि अगला बंदा आपकी बात को सीरियसली ले। तो हम लोग जब हम लोग ये अपने आप को कहना शुरू कर दें कि beggars cannot be the choosers, so then you cannot be a chooser। लेकिन जब आप अपने अंदर वो खुद ही पैदा कर दे, जब आप अपने अंदर वो यकीन पैदा कर दे, जब आप अपने अंदर वो शाहीन की परवाज़ पैदा कर दे, तो फिर हर एक आपको सुनना शुरू कर देगा। वो गरीबी में और भिखारीपन में बड़ा फ़र्क है, ठीक है? आप गरीबी में भी अपना नाम पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब आप भिखारी हो जाते हैं तो आपका नाम नहीं रहता। तो मेरे लिहाज से इट्स वेरी सैड। ये हर साल आएगा, पिछले कितने सालों से आ रहा है और आता रहेगा। आप एक तरफ देख लें इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोग उसकी बात क्यों नहीं मानेंगे? लोग आपकी बात क्यों मानेंगे? ठीक है, इंडिया का हाथ आहिस्ता आहिस्ता देने वाला हाथ बन रहा है और आपका हाथ एक की बजाय, दो की बजाय, झोली की बजाय अब तो आप लेट के बाकी सबको आप कहते हैं कि यार डॉलर, अब दुआ करो कि डॉलर नीचे आ जाए। मतलब खुद कुछ नहीं करना, अब आपकी बजाय दवा के दुआओं पे आप जा रहे हैं। अच्छी बात है, दुआ करें, लेकिन उसके साथ कुछ काम भी करें, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली ये रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़वाम आलम को चाहिए कि वो एक बैरून मुल्क में अगर एक जानवर भी मर जाता है सड़क के किनारे तो कई दिन उसके लिए प्रोटेस्ट होते हैं, उसके लिए क़वानीन पास किए जाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशुमार
ادارے ہیں، لیکن کیا یہ بہتا ہوا خون جو ہے کشمیریوں کا اس قدر ارزاں ہے کہ انہیں نظر نہیں آتا؟ حالانکہ یہ یو این کا چارٹر تھا کہ کشمیریوں کو ان کی استصواب رائے کے مطابق حق رائے دہی دیا جائے گا. جو 76 سال گزرنے کے باوجود وہ لوگ یہی اپنا حق مانگ رہے ہیں، جو ان کا ایک جمہوری حق ہے، جو ان کا پیدائشی حق ہے آزادی کا. تو میری یہ گزارش ہوگی تمام اقوام عالم سے کہ کشمیریوں کی حالت زار کو دیکھیں اور ان کو حق رائے دہی دی جائے اور ان کی ثوابدید کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی منشا کے مطابق کیا جائے. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ 5 فروری کو ہم ہر سال یوم کشمیر مناتے ہیں اور یہ ہم کب تک مناتے رہیں گے؟ کب لگتا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی مل جائے گی؟ دیکھیں، ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ہر طرح کی مدد جاری رکھیں گے انشاءاللہ، جب تک کہ کشمیر بھارتی چنگل سے آزاد نہیں ہوتا انشاءاللہ. اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. جس طرح قربانیاں دی ہیں کشمیریوں نے اس تحریک آزادی میں اپنی جدوجہد کے دوران، انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. 15,000 سے زیادہ ہماری بہنیں، مائیں، ہماری بیٹیاں، ان کی عصمت دری ہوئی ہے. کوئی 13,000 کے قریب ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہیں. اور سینکڑوں نوجوان جو ہیں اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، جو پیلٹ گنز کا استعمال کیا ہندوستانی فوجیوں نے ظالمانہ طریقے سے. غیر انسانی اور درندگی کا جس طرح یہ انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، بربریت کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال حالیہ انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. تو ظاہر ہے کہ ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور وہ وقت بہت جلدی آئے گا انشاءاللہ. سر، ہم ہر سال جو ہے یوم کشمیر مناتے ہیں 5 فروری کو. یہ دن ہم کب تک مناتے رہیں گے اور اس موجودہ حکومت کی کیا پالیسی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انشاءاللہ تعالی ہم یہ دن مناتے رہیں گے، ابھی احتجاج کے طور پہ اور پھر جلد ہی انشاءاللہ اظہار تشکر کے طور پہ، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. اور ہماری حکومت کی، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت بڑی کلیئر کٹ ہے کہ جی کہ ہماری پوری قوم، ہماری حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کشمیری بھائیوں کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا. اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. کشمیر ڈے کے حوالے سے ہمارا پیغام ہمیشہ ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کشمیر کے اوپر رحم کرے. ہم ہمیشہ کشمیری بھائیوں کی جو جد و جہد ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مشکلات کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے اوپر انڈیا جو ظلم ڈھاتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم تو حالت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے بھائی ہیں، ہمارا حصہ ہے، ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارا بازو ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر رحم بھی، کیونکہ دیکھیں یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی مداخلت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس میں ان کی مداخلت ہو. اور یہ کچھ مسائل جو ہیں، یہ انڈیا جو بہت بڑی طاقت بھی ہے، ہم اس کو انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو ظلم مائنارٹیز کے اوپر ڈال رہا ہے، اللہ اس کو جو ہمت، اس کو کوئی وہ ڈائریکشن دے اور وہ چینج ہو. ورنہ یہ دیکھیں یہ ایک دن انشاءاللہ وہ کبھی آئے گا انشاءاللہ وہ وقت جب ان کی مصیبتیں کم ہوں گی. لیکن اس کے لیے ہمارا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے ملک کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم اسٹرانگ ہوں گے تو یہ ہمارے فیصلے، یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے حق میں آئیں گی. زہرا فاطمی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کشمیر ڈے ہم ہر سال مناتے ہیں، کشمیر ڈے پر ہم اظہار تشکر کب منائیں گے؟ انشاءاللہ جلد، اللہ نے چاہا تو ایک دن ضرور وہ آئے گا جب ہمارے کشمیر بھائیوں کو، بہنوں کو، کشمیریوں کو ہمارے جو ہے نا یہ آزادی ملے گی. اور اس آزادی میں انشاءاللہ تعالی ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اور پاکستان اور پاکستان کی ساری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی اور ہمیشہ رہے گی. میم بہت عرصے سے PMLN کی حکومت ہے، فیڈرل میں بھی اور پروونشل لیول پر بھی، لیکن کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پروونشل لیول میں تو ابھی ہماری حکومت نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ حکومت نہیں. پچھلی حکومت میں بالکل تھی. جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے. دیکھیے ہم PTI کی طرح نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے بینرز لگا کر اپنے منسٹرز کے وہاں پہ سارے
पूरे इस्लामाबाद में लगा दें, ना हम ये कहते हैं कि गिनती के लिए आप जो है कैलेंडर लगा दें कि कितना दिन हो। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है हम किस तरीके से उनकी साथ दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। हमारी मॉरल सपोर्ट भी है। उससे ज़्यादा ये करना कि अगर हम कुछ हिंदुस्तानियों की तरफ से हम भी उनके साथ गलत काम करने लगे, ये गलत है। क्योंकि एक UN का रेजोल्यूशन पास हुआ है, हम चाहते हैं कि वो हो, उनको आज़ादी मिले, उनको चॉइस हमने दी हुई है, उस रेजोल्यूशन में इनको चॉइस दी हुई है। अगर उसको वो इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा तो कहना गलत बात हो जाएगी कि हम कहें कि जी हम आपके साथ अपनी फ़ौज को भेज कर के आपको आज़ाद करा देंगे। ये गलत तरीक़ा है, इसमें नहीं होना चाहिए। कश्मीरी जहद कह रहे हैं, साथ हम दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला साथ रहेगा। नवाब साहब ये बताइएगा कि कश्मीर डे के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे और हम ये दिन कब तक ऐसे ही मनाते रहेंगे कि यौम यकजहती कश्मीर को इजहार तशक्कुर में कब बदलेंगे? ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि हम कब तक मनाते रहेंगे। अब ये है कि स्ट्रगल तो जारी रहनी चाहिए। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और हम कश्मीर के बगैर पाकिस्तान पूरा नहीं है, नामुकम्मल है, और इसके लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान का बच्चा है वो कश्मीरियों के साथ है और हम उनकी आज़ादी नहीं, उनके तमाम हकूक़ के लिए जंग जारी रखेंगे। कश्मीर डे के हवाले से क्या पैगाम? कश्मीर पे यही है कि इस वक्त आलमी राय अम्मा हमारे बड़े और इसके लिए हम मोदी के शुक्रगुज़ार हैं कि उनके इस तरीके से जो उनकी इंतहा पसंदी है उसका वक्त ख़त्म हो चुका है और दुनिया अब इसको देखने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हमारी वज़ारत ख़ारजा जो है वो कश्मीर केस अपना बिल्ड कर रही है और मेरे ख़्याल से ये केस, जो मेरी ज़ाती राय ये है कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं उन पे पाकिस्तान और भारत दोनों उससे पीछे नहीं हट सकते, तो कोई मेकैनिज़्म निकालना चाहिए। झगड़ा भी मेकैनिज़्म पे है कि आप अपनी फोर्सेस को पहले निकालें, वो कहें पहले आप, तो कोई ना कोई इस किस्म की मेकैनिज़्म हो, यूनाइटेड नेशंस की फ़ोर्स आ जाए या कुछ हो जाए, वो प्लेबिसाइड कराएं इसको। बहुत शुक्रिया। अभी भी पाकिस्तान के लोग कश्मीर की मसले को बड़ी अहमियत देते हैं। तकरीबन एक आधी बदनसीब हुकूमत के अलावा बाकी तमाम हुकूमतों ने उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। मैं पीपल्स पार्टी कारकुन हूँ। मैं समझता हूँ कश्मीर का मसला पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है और अक़वाम मुत्तहिदा से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और आने वाले चंद सालों में इंशाल्लाह 5 फरवरी का दिन हम लोग यौम तशक्कुर के तौर पर मनाएंगे। हम लोग कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे बहन भाई हैं और हम लोग उनके साथ इस दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।